नमस्कार, शब्द निरंतर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज के हमारे समय की चर्चित कवि प्रज्ञा रावत के पहले कविता संग्रह पर। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। नामवर जी, जो नदी होती, इनका ये संग्रह है हमारे सामने नया, और अपनी तरह से बहुत लंबे समय से लिख रही हैं और चुपचाप और बहुत बेहतर। मुझे ये पढ़कर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि प्रज्ञा इतनी अच्छी कविताएं लिख रही थी। प्रज्ञा की इन कविताओं को देख के लगता नहीं कि पहले कविता संग्रह की कचास या कचाई है। बहुत ही प्रौढ़ परिपक्व कविताएं हैं। मैं दंग रह गया इसको देख करके। ये पहला संग्रह इसका है। ये कविता, ये जो किताब का शीर्षक इस कविता से लिया है, शीर्षक तो उस कविता का है इतनी कसी गई उसकी डोर, लेकिन जो पहली पंक्ति है, जो नदी होती तो वो बह जाती, जाने अनजाने रास्तों से गुनगुनाते हुए मन ही मन। फिर आगे है, चिड़िया होती तो सारा आकाश, तितली होती तो समेट लेती। ये पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर एक कविता दी है उसने, लेकिन शीर्षक उसके इस पुस्तक के अंदर है बीज मंत्र नाम की जी। और ये बीज मंत्र कविता लगभग इसकी कविताओं की आत्मा है, भारतीय स्त्री की ही आत्मा है पूरी जी तरह से, जी जिनके जी। साथ तो इस पुस्तक को, इसको कविता को हम देख लेते हैं और उसके बाद उसकी चर्चा मैं करूंगा। उसके बहाने कुछ और कविताओं की भी बात करेंगे हम। जितना सताओगे उतना उठूंगी, जितना दबाओगे उतना उगूंगी, जितना बंद करोगे उतना गाऊंगी, जितना जलाओगे उतना फैलूंगी, जितना बांधोगे उतना बहूंगी, जितना अपमान करोगे उतनी निडर हो जाऊंगी, जितना प्रेम करोगे उतनी निखर जाऊंगी। जितना बांधोगे उतना बहूंगी, नदी है ना। जितना बांधोगे उतना बहूंगी, जितना अपमान करोगे उतनी निडर हो जाऊंगी, जितना प्रेम करोगे उतनी निखर जाऊंगी। अब ये छोटी सी इसमें एक वक्तृत्व कला है, लेकिन बावजूद एक जो आत्मविश्वास है वह आज की स्त्री लेखिकाओं में, या महादेवी जी की तरह से करुण स्वर में बोलना, रुदन के विरह के गीत गाना, बाकी करना, प्रेम की व्यथा को वर्णन करना, प्रज्ञा में यह एक जो नारी स्वाधीनता की और अपने अस्तित्व की, व्यक्तित्व की जो ताकत होती है, वो तमाम कविताओं में बोलती है। विषय ऐसे लिए हैं उसने, शायद ही किसी ने लिखा है एक कविता इसमें, मदन जी आपका ध्यान गया होगा, अविवाहित रह गई लड़कियों के नाम। ऐसे विषय भी हैं इसमें। अविवाहित रह गई लड़कियों के नाम, बहुत अच्छी कविता है। और उसको बताते हैं कि लड़की क्यों रहती हो उदास तुम, बेरौनक तुम्हारा चेहरा, मन कोई आहट। जहाँ एक बार वो, और जो मुहावरे देती है खाने पीने की, इस कविता में एक जिक्र जाता है, तुम कहाँ कर पाई कभी प्रेम किसी से, प्रेम में पड़ने की अपनी उम्र में बेलती रही अपना मन गोल गोल, बेलती रही अपना मन गोल गोल रोटियों में, और सेक दी अपनी चटख। कहने को तो कुछ भी है लड़की, सब कुछ है लड़की। इसलिए लड़कियों को ख़ास तौर से, मैं नहीं जानता हिंदी में किसी ने ये शीर्षक देकर के कि अविवाहित रह गई लड़कियों के नाम भी। काव्य परंपरा की भी गहरी समझ है जी। और नई चुनौतियों की भी समझ है। तो वो हर जगह बिंब के स्तर पर भी, तमाम चीज़ों के स्तर पर वो चुनौती देती हैं। जैसे एक कविता में मान लीजिए कि मुझे लगा कि पृथ्वी से स्त्री की तुलना, तो ये बहुत परंपरागत बात है, करते रहे हैं लोग, लेकिन पृथ्वी में भूचाल भी कभी आता है, पृथ्वी तनकर खड़ी होती है तो पूरा मानव प्रकृति जो है त्रासदी में आ जाती है। तो इस तरह से प्रतिरोध को इस रूप में रचती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। एक जगह कहती है मदन जी, सच तो यही है कि ईमानदारी निहत्थी ही सुंदर लगती है जी। और कहते हैं कि और अपनी क्या कहूँ, मैं इस विश्वास के सामने नतमस्तक हो गई। बस ये सब। तो एक आत्मविश्वास है, और लड़कियों की, स्त्रियों की के सौंदर्य की ओर भी उसका ध्यान है। एक कविता इसने एक सा मन
छोटी सी कविता लिखी है उसने की। लड़कियों से लावण्य और लोच, लड़कों से पौरुष चपलता, बूढ़े चेहरों से ठंडक धीरे धीरे छंट रही है। चमकीले विज्ञापनों से लिखे एक से सूरत के टमाटर, सब्जी, अखबार, बाजार, चेहरे मोहरे सब एक से, पूरब, उत्तर, दक्षिण सब हुए जा रहे हैं पश्चिम। डार्विन, क्या तुम्हारे सिद्धांत ने रचा था ऐसा कुछ? बहुत कम कवियों का और कवित्रियों का भी इतना परिपक्व और लंबे समय के बाद आया है, यह भी है। लंबे समय के बाद आया है, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मुख्य कारण ये है कि परंपरा और आधुनिकता और नए प्रतिरोध सबकी एक गहरी समझ, समय की, माने स्त्री जीवन की विडंबना और विसंगति के साथ साथ उसका संघर्ष भी है, उसके ताकत भी है। तो इन चीज़ों सबको एक साथ समेटने की अद्भुत क्षमता इसमें दिखाई देती है। एक और परिपक्वता, प्रौढ़ता, जो पहला ही संग्रह इतना मेच्योर आया है, और ईश्वर करे कि इसका दूसरा संग्रह निश्चय ही अगले कदम का इंतज़ार रहेंगे। अरुण कमल जी ने इसका फ्लैप का मैटर लिखा है, और जहाँ उन्होंने कहा है कि निजी अनुभवों के ताप से सिद्ध ऐसी प्रखर कविताएं पहले कभी लिखी नहीं गई। ये अरुण कमल जैसा कवि कह रहा है। और प्रज्ञा रावत सभी स्त्री रचनाकारों से भिन्न, नितांत नवीन एवं स्वतंत्र स्वत्व से समृद्ध कवित्री है। और ये तथाकथित स्त्री विमर्श का कोई अतिरंजित स्वर नहीं है, बल्कि कभी कभी इनमें इसकी जितना आत्मविश्वास से देख करके सुभद्रा कुमारी चौहान याद आती है। इसको देख के महादेवी वर्मा की याद नहीं आती है। हाँ, वो है, वो जो परंपरा रही है, वो परंपरा, ताकतवर परंपरा स्त्री की। तो आजकल हम लोग स्त्री के सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, वो स्त्री की अभिव्यक्ति वाणी बता रही कि उसमें आत्मविश्वास है। वो अपने पूरे तर्क के साथ, पूरी संगति के साथ, हाँ, इस संग्रह की कविताओं में मौजूद है। और मदन जी, ये बड़बोलापन नहीं है, बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास है जी, जहाँ से ये कविता निकली है। और ऐसी परिपक्व प्रौढ़ पहला कविता संग्रह हिंदी में कम से कम स्त्री यानी कवित्रियों से तो आया ही नहीं, बहुत से युवा लोगों का भी संग्रह देखा जो आ रहा है वो नहीं आया है, इस तरह का है। और मैं तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि दूसरे संग्रह का बेसब्री से हम लोगों को इंतजार निश्चित रूप से प्रज्ञा का एक बहुत अच्छा संग्रह है। और जब आपने इस तरह से इस संग्रह को स्वीकार किया है और आपने आशीर्वाद दिया है, तो ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इससे इसकी आगे भी चर्चा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।